सब ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, सेकंड फॉर्म ब्रॉक हो गई, थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो गई। अब इसका मतलब तोड़ना। पर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर मैं ब्रेक के बाद इन या इनटू लगा दूं तो अब इसका मतलब कम से कम तोड़ना नहीं है। तो क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इन या ब्रेक इनटू? कोई भी बच्चा ट्राई करना चाहे। हाँ जी बेटा। शाबाश, कितना बढ़िया बोला। सर प्लीज आप इस बात को ध्यान से सुनना। जब हम चोरी करने के उद्देश्य से, हमारा पर्पस क्या है? चोरी करना। जब चोरी करने के लिए कोई कहीं पर घुसता है, चोरी के लिए कहीं पे घुसता है, तो उस घुसने को इंग्लिश में ब्रेक इन या ब्रेक इनटू कहते हैं। जैसे कल रात घर में चोर घुस गए, तो जब चोरी करने के उद्देश्य से किसी एरिया में घुसेंगे तो उसे इंग्लिश में ब्रेक इन या फिर ब्रेक इनटू कहते हैं। ज्यादातर इनटू वर्ड यूज होता है। यस बेटा। ओनली थेफ्ट। यस। वन मोर थिंग आई लेट यू नो, जस्ट प्लीज एक बार सब बच्चे देखिए, लिखे। ब्रेक इन या ब्रेक इनटू का मतलब होता है जब हम चोरी करने के उद्देश्य से कहीं पर घुसते हैं। एक होता है बेटा फोर्सफुली कहीं पर घुसना। जैसे आपने बस है, अब बस ऑलरेडी पहले से भरी हुई है, सर उसमें जगह ही नहीं है, पर आपको लगता है तो लास्ट बस है, गांव गांव में तो आपको भी जाना है, तो आप क्या करो, उस बस में जैसे तैसे करके धक्का मुक्की करके आप अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहां पर जो आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं या घुस रहे हैं, वो चोरी के लिए तो नहीं घुस रहे हैं आप। तो जब ऐसे धक्का मुक्की करके कहीं पर घुसते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते बार्च इनटू, BARGE, बार्च इनटू, या फिर शॉव इनटू। सर जहां भी भीड़ होती है, भीड़, हम भीड़ के अंदर जब घुसते हैं तो उस घुसने को बार्च इनटू या शॉव इनटू कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। जब हम कहीं पर धक्का मुक्की करके घुसते हैं, ऐसे फोर्सफुली किसी चीज के अंदर घुसते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलते बार्च इनटू या फिर शॉव इनटू। ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चे, एवरीबॉडी। सर चोरी के लिए घुसे तो ब्रेक इनटू, और धक्का मुक्की करके घुसे तो बार्ज इनटू या फिर शॉव इनटू। ये वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है सर, वो है ब्रेकआउट। जब कोई भी चीज इस तरीके से फैलती है कि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाए। जैसे आप मुझे देखिए, कोविड है, कोरोना वायरस की बात करते हैं। आज से 4 से 5 साल पहले कोविड आया, और कैसे फैला कि लोगों से कंट्रोल होना भारी हो गया, देशों से हुआ नहीं कंट्रोल। तो जब इस तरीके से कोई चीज फैलती है कि उसको कंट्रोल करना भारी हो जाए, तो दैट्स कॉल्ड ब्रेकआउट। जैसे चाहना एक एग्जांपल और देखिए, पिछले साल नैनीताल में आग लगी, वहां के जंगलों में आग लगी, तो बहुत दम लगाया, वो आग बुझ के नहीं दी। वो तो बाद में फिर बारिश होना शुरू हुआ, उसके बाद जाके वो बुझी है सर। तो देखो यहां पे एक पॉइंट आया कि आग इस तरीके से फैली नैनीताल के जंगलों में कि वो कंट्रोल ही नहीं हो पाई। पीछे अमेरिका का भी आया था सर, कैलिफोर्निया का, जब वहां पे आग भड़की तो कंट्रोल ही नहीं हो पाई। ऐसे फैलना कि वो कंट्रोल होना भारी हो जाए, तो ऐसी सेंस में फैलने को इंग्लिश में बोलते ब्रेकआउट। किसी भी एरिया में जो बीमारी फैलती है वो क्या करती है? ब्रेकआउट। कहीं पर दंगे फसाद क्या हो जाते हैं? ब्रेकआउट। सर ब्रेकआउट, दंगे फसाद भी तो ऐसे होते हैं ना, लोगों से कंट्रोल ही नहीं होते, फैल जाते हैं ऐसे, तो ब्रेकआउट करते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगेन बेटा फिर से देखते हैं। ब्रेक का मतलब तोड़ना, सेकंड फॉर्म ब्रॉक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ब्रेक इन या ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी करने के लिए कहीं पर घुसना। ब्रेकआउट का मतलब ऐसे फैलना कि कंट्रोल होना भारी हो जाए। नेक्स्ट बेटा बार्च इनटू या शॉव इनटू होता है धक्का मुक्की करके किसी एरिया में घुसना। ध्यान रखना बेटा, बार्ज का सेकंड और शॉव का सेकंड और थर्ड फॉर्म डीडी लगा के बन जाएगा, रेगुलर वर्ब है। बार्ज्ड, बार्ज्ड, शॉव्ड, शॉव्ड। फॉर्म्स आना बहुत जरूरी है। रचित समझ में आ रहा है बेटा? रचित क्लियर और नॉट एवरीवन?